ये जो अभी टसल शुरू हुई है ईरान और अमेरिका के बीच के अंदर में, इसने वर्ल्ड के डायनामिक्स को बदला है। क्या मिडल ईस्ट कंट्रीज जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर पे काम कर रही थी, उसको अपनी वर्किंग को अब फिर से रीशेप करना पड़ेगा? एक, और क्या उसका सीधा फायदा भारत के ट्रेडर्स, भारत के किसानों को मिलेगा? तो चावल की अगर आप बात करेंगे और ये मिडल ईस्ट की बात करेंगे तो आई थिंक मिडल ईस्ट जो पूरा रीजन है वो चावल के एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप टोटल बासमती देखते हैं तो इंडिया 6-6.5 मिलियन टन का 60 से 65 लाख टन का बासमती एक्सपोर्ट करता है, जिसका 70% ये मिडल ईस्ट में ही जाता है। और अगर नॉन बासमती बात करेंगे तो नॉन बासमती भी कम से कम 20 से 30 लाख टन जो है वो मिडल ईस्ट में जाता है। तो मिडल ईस्ट ऑल पुट टुगेदर आज की डेट में 90 से 100 लाख टन के बीच में हिंदुस्तान से चावल इंपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब ये 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ तो काफ़ी डिसरप्शंस हुए। सबसे पहले फ्रेट का इम्पैक्ट आया, सारी शिपिंग लाइंस ने $2000 का सरचार्ज लगा दिया। सेकेंड इम्पैक्ट इंश्योरेंस के ऊपर आया कि इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई। थर्ड सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया पैकेजिंग मेटल के ऊपर, जहाँ पे इमीडिएटली बिकॉज क्रूड ऑयल से पॉलीमर के प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं और जो इसके बैग्स बनते हैं पीपी या बीओपीपी बैग्स के, तो उनके प्राइसेस एकदम शॉर्ट अप कर गए। इंडिया एक ऐसा देश है जो अभी लार्जली इससे इंसुलेटेड था, क्योंकि हमने अभी तक पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए। बट अगर आप जितने भी बाकी हमारे ओरिजिन्स देखेंगे आज की डेट में, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, पाकिस्तान, वहाँ पे सब जगह कम से कम 40 से 50% फ्यूल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और उसका इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो ये सारे के सारे कॉस्ट के ऊपर देखने को मिला है। तो ये डिसरप्शन की वजह से इंडिया में भी शुरू में डिसरप्शन हुआ, स्पेशली बासमती जो इतना लार्ज वॉल्यूम में इन सारे कंट्रीज़ में जाता था वो सडनली पूरा मार्च के महीने में रुक गया, क्योंकि बहुत सारे शिपमेंट जो थे वो या तो वहाँ पोर्ट पे पहुँच गए थे जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, या हाई सीज़ में थे जो वहाँ पहुँच नहीं पाए, और जो रास्ते में थे वो कुछ डाइवर्ट होके दूसरे कंट्रीज चले गए, और जो इंडिया के पोर्ट पे फंसे थे वो यहीं फंसे रह गए, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। बट आई थिंक वो सारी सिचुएशन लार्जली सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो फूड सिक्योरिटी आई थिंक आज की डेट में जो सबसे बड़ा कंसर्न है, और जितनी हमारी बात हो रही है बाकी और उन सारे कंट्रीज़ में वहाँ के इम्पोर्टर्स से, तो फूड सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न है अभी। और मुझे लगता है ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है एंड अभी ये ईरान यूएस वॉर चल रहा है, और जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, तो सारे देश अभी जो है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करें, क्योंकि सब जगह महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। और उनका यही है कि अगर वो जितना भी स्टॉक अपने पास रखते थे उन सारे स्टॉक को वो इमीडिएटली और बढ़ाना चाहते हैं। तो एक क्लियरली एक पैनिक डिमांड हमको दिखाई दे रही है। तो डिस्पाइट ये सारे डिसरप्शन, अगर आप बासमती चावल के प्राइसेस देखेंगे तो आई थिंक पिछले 5 सालों में जो अभी बासमती के प्राइसेस है वो हाईएस्ट लेवल पे हैं, जबकि इतनी सारा बीच में डिसरप्शन हुआ, एंड ओनली बिकॉज कि वो जो भी डिसरप्शन के बाद जैसे सिचुएशन क्लियर होती है वो पैनिक डिमांड मार्केट में आ रही है। ऑफ कोर्स इंडिया में बासमती चावल का प्रोडक्शन इस साल कम हुआ, बट दैट वाज अगेन वन ऑफ द कंसर्न। सिमिलरली हम बाकी नॉन बासमती में भी देखते हैं, तो जहाँ जहाँ देशों में इंडिया का नॉन बासमती जाता है वहाँ पे अभी सब जगह एक सर्ज है डिमांड में, जहाँ पे वो क्लियरली उनको ये है कि कब कोई और सिचुएशन बदल जाएगी, फ्रेट बढ़ जाएंगे, हमें हमारा राइस नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे सब जगह से वो डिमांड आ रही है। तो क्लियरली वो कंसर्न है, और इंडिया को आई थिंक उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज राइस एक्सपोर्ट की बात है तो इंडिया रूल करता है वर्ल्ड को। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है और अभी तो एक्सपोर्टर भी है। तो इंडिया ग्लोबल जो मार्केट है वो 50 से 55 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से 22 मिलियन टन इंडिया अकेले एक्सपोर्ट करता है। तो 40-45% का जो मार्केट शेयर है वो इंडिया होल्ड करता है। और ये जिस तरीके से सिचुएशन सारी लाइंड अप हो रही है, आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए, जहाँ पे इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि ओवरऑल अपने राइस एक्सपोर्ट को वो और फर्दर ग्रो कर सकता है। डेफिनेटली।